हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक कंडक्शन कंटिन्यू है। ओम्स लॉ का प्रूफ हो चुका है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की धुआंधार एंट्री हो चुकी है। ठीक, और आपने V अपॉन आई, जिसे आज की वीडियो में रेजिस्टेंस नाम भी देंगे, ये यहाँ तक अंतिम भाग में से पिछली वीडियो में आपने देखा था। तो V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट होगा फॉर गिवन कंडक्टर, और उस कंडक्टर के टुकड़े टुकड़े जो कर देंगे तो ये फैक्टर बदलने वाला नहीं है, जिसे हमने नाम दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अंडरस्टैंड? और पूरे पार्ट को जो कहा गया है कि गिवन अगर फिजिकल स्टेट चेंज ना हो तो V अपॉन आई कांस्टेंट होता है, यानी इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, साथ साथ V अपॉन आई को जब हम रेजिस्टेंस नाम देंगे तो रेजिस्टेंस का मतलब सीधी रुकावट होगी। करंट के फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस, जो कि अपोजिशन ऑफर्ड होगा। देखिए, बहुत कम वोल्टेज लगाने से ही धुआंधार करंट फ्लो हो गया, यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ये बहुत कम था, ये बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, तो फ्रैक्शन आ गया, बहुत छोटा हो गया। और बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाने पर भी करंट फ्लो नहीं कर पा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज करने भी करंट बहुत कम, बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी रेजिस्टेंस की। सीधा सीधा मतलब है, रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट फ्लो करने में मुश्किलें होंगी। यहीं से आज के नोट्स स्टार्ट करें। आज की पहली हेडिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। पहली हेडिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और लिख दें R इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, लिखिए स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, सुन लें, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट। ओके, लिख लो पहले। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अपोजिशन offered by conductor in flow of current। दूसरा इसकी वैल्यू लिखिए, कैसे उसकी वैल्यू आएगी। लिखा अगले पैराग्राफ से, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हाथों हाथ लिखते रहें, पॉज करते रहना भले, पर छूट ना जाए कुछ। रफ कॉपी में करना, अगर मेरा कहना मान रहे हो, मुझे कुछ समझ रहे हो तो रफ कॉपी में लिखते रहना, क्योंकि रिप्ले करते हुए कोई बात छूट सकती तो आप उसे इंसर्ट कर सकते हो, और फाइनल एक बार देख के टिक लगा सकते हो, हाँ सारे नोट्स हो गए, कुछ नहीं छूटा। तब उठाना फेयर कॉपी। कभी मेरे से भी ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। ओके, हो गया। देखिए, यूनिट हो जाएगी वोल्ट अपॉन एम्पियर, और सीधा कहेंगे इसको ओम। साइन आप जानते ही हो, इस टाइप। क्लियर? सीधा ओम कह दिया जाएगा, किसी को कोई कन्वर्सन नहीं है कि एक ओम में एक ही वोल्ट पर एम्पियर होगा, कोई कन्वर्सन नहीं, बस वोल्ट अपॉन एम्पियर को सीधा ओम लिखा जाएगा। डायमेंशन में कई बार क्या रखा, ड्राइव करा करो, याद मत करा करो। तो इसके लिए पहले यूनिट को सॉल्व करेंगे, वो है वोल्ट पर रेजिस्टेंस की, वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट ये होता है W अपॉन Q, तो वोल्ट लिखते तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, पर एम्पियर पहले से ही है। अब आप सब की जानते हो,
इसलिए डायमेंशन इक्वल टू जूल यानी वर्क की ml2 T-2 अपॉन कूलाम TA और एम्पियर। ठीक है, तो फाइनल हो जाएगा ml2 हो गया और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा T-3 और A2 ऊपर जाके माइनस ml2 T-2 A-2 सॉरी ml2 T-3 और A-2। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन, इट्स ओके। हैंड डालिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऐसी का शॉर्ट नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देख लीजिए, किसी कंडक्टर में ओम्स लॉ के प्रूफ में तो आपको ये समझ में आ ही गया है कि काट डालो, चीर दो, हर पार्ट का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। हाँ, रेजिस्टेंस चेंज है, ये भली भांति आप जान चुके हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका मतलब है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मेटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और करंट डेंसिटी, वैसे हमने करंट फ्लो किया है, तो इस रेशियो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा है। सिंपल डेफिनेशन। बाकी ओम्स लॉ के प्रूफ में जो इम्पोर्टेंट आया था वो अब यहाँ पे आपके सामने आने वाला है, पर सिस्टम से आपको लिखना कैसे है मैं उसको बता रहा हूँ। तो कंडक्टर के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी के रेशियो को कहा जाएगा उस कंडक्टर का, कंडक्टर के मटेरियल का कि मटेरियल प्रॉपर्टी है। देखिए पहला स्टेटमेंट इसके आधार पे चाहो तो आप डेफिनेशन, ये फॉर्मूला लिख दो पहले, क्योंकि फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनाई जाएगी। लिखिए, सुन ले पहले फिर लिखना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of a material of a conductor is defined as the ratio of intensity of electric field at a point inside it to the current density at that point. Clear? Now, उसी के नीचे लो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप हुआ होगा, क्या अप्लाई किया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, एल लंबा आएगा कंडक्टर मान, तो व्हाट इज ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, एंड करंट डेंसिटी, और इस पॉइंट के कांटेक्ट में आने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए हुआ, करंट आई है, आई अपॉन वी अपॉन एल, और अपॉन में आई और अपॉन पर पहुंच जाए। व्हाट इज दिस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग इट, रेजिस्टेंस ए बाई एल लो इज और लो इज इक्वल, सॉरी आर इज इक्वल टू लो के इनटू में एल
अपॉन ए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि ओम्स के प्रूफ में भी आ चुका था। उस बता दें मैंने एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ की जगह हमने रेजिस्टेंस कह, किस पे रेजिस्टेंस कह देते हैं उसको, ठीक है। वही चीज़ जो वहाँ पैरामीट्रिकली आई थी एम एन ई टी टॉ के फॉर्म में, वो यहाँ पे इस डेफिनेशन से आई है। तो इसके बाद 9 करके ये पूरा नोट करें यहाँ पे। और यहाँ से एक और डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, इफ एल भी 1 हो जाए और ए भी 1 हो जाए तो रेजिस्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो मेटेरियल प्रॉपर्टी हुई ना, जैसे मान लो कॉपर, ये रहा कॉपर। अच्छा कितना भी हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थोड़ी मतलब रखिएगी इस बात से, कितना है तो मेटेरियल प्रॉपर्टी। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन करना है, क्या करोगे, इस कॉपर का यूनिट लेंथ का एक वायर लो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो। ऐसा अगर 1 1 ले लिया फिर तो जो भी उसका रेजिस्टेंस आएगा वही इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करेगा। तांबे का या कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है तो भैया कॉपर का यूनिट लेंथ का और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाला तार उसमें से निकाल लो, उसका जो भी रेजिस्टेंस है वही पूरे कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इतना लिखने के बाद कोई डायग्राम मत बनाना है, डेफिनेशन देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी of a material is defined as the resistance of a conductor formed by that material having unit length and unit cross section area. Okay, आगे बढ़े। आगे बढ़ो, यूनिट ये से लीजिए, ये तो मीटर मीटर स्क्वायर तो कट के मीटर बच जाएगा, उस मीटर को इस ओम के साथ ले, ओम मीटर, ओम मीटर। डायमेंशन क्या है देगी ओम रेजिस्टेंस की, ml2 t-3 a-2, यही थी ना, अरे वोल्ट पर एम्पियर आया था ना, जूल पर कूलम एम्पियर, ml2 t-2 और ये at और t ऊपर जाएगा -3 हो गया और एक a भी ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। याद रखना चाहिए, नहीं तो इस तरह से दोबारा निकाल लेना एग्जाम में। तो ml2 t-3 a-2 और l मीटर का, तो क्या बन गई ml कितना जाएंगे 3 t-3 a-2, ठीक है जी। एक तांबे के तार को या किसी भी मेटल के तार को खींच के लंबा कर दिया तो रेजिस्टेंस जरूर चेंज हो जाएगा, फिर लंबाई भी चेंज होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया पतला हो जाएगा, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैटेरियल प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे वगैरह भले चेंज हो जाए, ठीक है, टेम्परेचर का फुल डिपेंडेंस है, पर खींचते खींचते लंबा वो गर्म हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा ठंडा होने दो उसको, उसी टेम्परेचर पे आने दो, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। कट 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 करके 786 टुकड़े कर दिए, कट कट करके 420 टुकड़े कर दिए, कट कट करके 9 11 टुकड़े कर दिए,
हर टुकड़ा बोलेगा मेरा स्प्रिंग रेजिस्टेंस वही है जो टुकड़े करने से पहले था। ओके, हाँ रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे सबको। अब तो समझ आ गई होगी बात। तो जी ये कहानी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि खींच के उसकी लंबाई 4 गुना की रेजिस्टेंस कितना हो जाए वगैरह वगैरह। इसमें यही चीज़ ध्यान रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। जब भी कंडक्शन वर्ड लग जाएगा तो रेजिस्टेंस का उल्टा होगा। जैसे नोट्स में देना, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक नहीं लिखो, खाली कंडक्शन से कम चल जाएगा। पूरा नाम इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ये होगा रेजिस्टेंस का उल्टा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। खाली परिभाषा आती नहीं 12th में से, बाई चांस आ गई तो वर्ड में लिख देना इसको। इलेक्ट्रिक कंडक्शन कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है। और अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा कर दोगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक वर्ड की जगह हटा के आप टी लगा सकते हो लास्ट में। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना लिख के रेजिस्टिविटी लिख दो। ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक ना लगाओ, टी लगा दो लास्ट में। और कंडक्टिविटी स्पेसिफिक वर्ड को यहां लास्ट में वीटी में। ठीक है। किसके बेसिक हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ओके। बस कंडक्टेंस जो हो गया वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। आ गया डिफाइन कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी। बस नंबर 1 नंबर 2 ये नोट सकते हो। हैंड डालिए। देखिए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टर, ब्रैकेट में कलर कोड। ऑफलाइन नहीं चल रही है किसी से सर, एक बार बोलो, एक बार और बोलो, क्या बोला आपने? अभी ऑनलाइन चल रही है, रिप्लाई करो, दोबारा सुन लो। ठीक है। जमाना बदल गया भाई, जमाना बदल गया। सब खाली पड़ा है, सब के सब मोबाइल के अंदर। अब मैं तुम्हारे सामने, मैं भी तुम्हारे मोबाइल या लैपटॉप के अंदर हूँ। ठीक है। अब आप मुझे देख के चाहे तो यूँ कर लो, ठीक है, और सही बोल लो, वो आपकी अपनी सोच है। कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ज़माना बदल गया भाई। अब मैं किसी बच्चे को मार भी नहीं पा रहा हूँ, डांट भी नहीं पा रहा हूँ, प्यार से समझा भी नहीं पा रहा हूँ। बस एक रोबोट की तरह काम कर रहा हूँ, कर्नवाल रोबोट सर। कलर कार्बन रेजिस्टर क्या होता है? छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस इसके थ्रू बनाया जा सकता है। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसके लिए
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की इसके ऊपर रिंग बना दी जाती है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग और कभी कभी चौथी रिंग। इनके कलर को देख के हम पता लगा सकते हैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, वो याद स्वतः ही हो जाएगा। सुनिए कैसे याद करोगे। मेरा एक दोस्त था, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे पास में ये तो नहीं कर रहा होगी नहीं की बात शुरू, मैं अपनी बात शुरू नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो मेरा एक दोस्त था, मिस्टर रॉय था, वो रॉय, भारत भूषण रॉय, हम शॉर्ट में से बीबी रॉय बोलते हैं, भारत भूषण का बीबी रॉय। बहुत ही अच्छा बच्चा था बेचारा, गुड बॉय। फिर 12th पास करके वो कहीं और चला गया, मैं कहीं और चला गया। अचानक फेसबुक पे मित्रता होगी और भैया उसकी मैरिज हुई, उसने मुझे बुलाया और मैं वहाँ गया, मैंने उसकी दुल्हन देखी, वो दुल्हन भी बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से बीबी रॉय जो गुड बॉय था ऑल्सो हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। ठीक है जी, बस ये याद करो, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। खुद गुड बॉय पर पत्नी वेरी गुड। ठीक, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। अरे बच्चों याद हो गया? हो गया याद? या सुबह 4 बजे उठ के याद करोगे? अरे क्या याद करना, बीबी रॉय मेरा दोस्त था, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, बार बार बोल के याद कर लो उसको, हो जाएगा याद। कलर्स के नेम इनसे शुरू करना है। डार्कनेस ऊपर होनी चाहिए, लाइटनेस नीचे आनी चाहिए, क्योंकि बी बी और बी। तो सबसे स्ट्रांग कौन सा होता है? सबसे डार्क बी, बी से स्टार्ट, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, वाई फॉर पहली क्लास का बच्चा ही बोल देगा, येलो, जी जी, ठीक है, ग्रीन, ग्रे तो बिल्कुल व्हाइट के आसपास हो गया, इसलिए लाइटनेस नीचे की तरफ जाना, ब्लू, वायलेट, ग्रे और सबसे लाइट वाइट। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? लिखना कैसे मैं बता दूंगा, उसमें मत डरना, समझते रहो सुकून और मुस्कुराहट के साथ। जीरो से लेके सारे डिजिट आ जाने चाहिए, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ रहे हो? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गाना मत गाना, 1 2 3 4 5 6, वो नहीं, और डिजिट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये टेबल कैसे लर्न करेंगे? बहुत ही बढ़िया तरह का मैंने बता दिया, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, एक छोटी सी टेबल लर्न करनी है, वो भी आराम से लर्न हो जाएगी। उसे लर्न करने का तरीका ऐसा है, सुनना है कैसे ये लर्न करोगे उसको। सोना चांदी हो गया याद? हो गया? सोना चांदी,
सोना बोले तो गोल्ड, और चांदी बोले तो सिल्वर। नहीं तो यार कुछ नहीं यार, नो कलर। सोना चांदी या नो कलर। 5 10 20, 5 10 20, ये 2 टेबल आपको लर्न होने चाहिए। कैसे लिखनी है वो मैं बता ही रहा हूँ अभी आपको। तो पहली टेबल लर्न हो जाएगी बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ के नाम से, और दूसरी टेबल सोना चांदी लिखना अंग्रेजी भाषा में, गोल्ड सिल्वर और नो कलर रंगहीन, 5 10 20, और वो 0 से कंटिन्यूस 9 डिजिट तक। ठीक है, लिखना कैसे मैं पूरा लास्ट बताता हूँ, इसलिए समझना बेहद जरूरी है इसको। ये कलर्स को ए बी सी और उसको डी कर स्मॉल लेटर्स में, और इसका रेजिस्टेंस हो इस फॉर्मेट में, 2 सिग्निफिकेंट नंबर इंटू 10 रेज पावर एनी नंबर और प्लस माइनस सम परसेंटेज। तो ऊपर नीचे हो सकता है जिसे हम टॉलरेंस करेंगे। ठीक है, या रिलेबिलिटी, परसेंटेज रिलेबिलिटी, ऊपर नीचे जो हो सकता है। यानी कि 1 2 3 4, ये 4 फिलप्स, और ये 4 फिलप्स इन 4 कलर्स को देख के लिखना है। जैसे मान लो ये कलर्स हैं रेड, दूसरा है येलो, और तीसरा है ब्लू, और चौथी बैंड मान लो गोल्ड। तो पहली बैंड का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर यहां लिख दोगे, रेड का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 2, दूसरे कलर का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 4, ठीक है, और तीसरा ब्लू, ब्लू का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ब्लू 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 6, और गोल्ड का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 5%। अगर कलर्स रेड येलो ब्लू गोल्ड इस सीक्वेंस में है तो रेजिस्टेंस निश्चित रूप से 24 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 5% ओम का रहा होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखना कैसे, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बातें समझ में आ जाती हैं, सब कुछ लिख नहीं पाती। ठीक, तो ये भी सुन लें कैसे लिखा जाएगा। कलर को सुनते रहना, पॉज करते रहना, लिखते रहना, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। ठीक है, यहाँ से बोल रहा हूँ जैसे लिखना है जो बोल रहा हूँ, इसको एक बार रिप्ले कर दोबारा सुन लेना कि आपने सारी बातें लिख दी कि नहीं लिख दी। सुनिए, सर्वप्रथम कार्बन रेजिस्टर्स are used for resistors having a wide range. There are 4 bands या colorful rings are on its surface. There are 4 colorful rings on its surface. The color of first 3 bands, the colors of first 3 bands indicates the digits according to table as shown. और उसके बाद केवल ये वाली टेबल बना दोगे। ठीक है, फर्स्ट 3 के बन गई। And color of 4th band indicates the digits from the table according to table as given below या as shown। और तब इसको बनाओगे, जहाँ बनाओगे तो बीचों बीच बनाना, फिर अगले पैर से शुरू करना, इस तरह जगह भरेगी।
ठीक है, यानी साइड में टेबल बना दी और घुस 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 लिखे जा रहे हैं। आराम से देखो, बढ़िया राइटिंग के साथ ही बीचों बीच टेबल बना हुआ एज बिलो, अब बीचों बीच बनी हुई। और फिर द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू फोर्थ बैंड इज अकॉर्डिंग टू टेबल, और फिर ये टेबल बना बीचों बीच, और फिर नीचे लिखना शुरू कर दिया। इससे तो जब आप चौथी के लिए ये टेबल के बारे में लिख के इस टेबल को बना दोगे, तब अगले पैराग्राफ से क्या लिखना है? द डिजिट corresponding to color of first band is the first significant number of resistance, and digit according to color of second band is the second significant number, and the digit corresponding to color of third band is the power of 10 which is multiplied to first two digit number। अगर तीस बैंड काम भी अगले पैराग्राफ से। and the color corresponding to color of the digit corresponding to color of fourth band is percentage reliability which is called tolerance। सारे बता गए। और अब एक एग्जाम्पल देना बेहद जरूरी है, उसलिए क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ कलर सीक्वेंस इज रेड कॉमा येलो कॉमा ब्लू कॉमा गोल्ड, देन अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरी इट्स रेजिस्टेंस विल बी 24 × 10⁶ ± 5% ओ। खत्म कर लोगे? ध्यान ना बच्चों, एक बार क्वेश्चन ऐसा आ गया था, उसने रेजिस्टेंस दे दिया था और कहा था कलर सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस दे देता, इस फॉर्म में बना था, 2 डिजिट नंबर लिख देना पहले, पहला काम होगा। समझता हूँ वो क्या आएगा कि 1000 या 1000 × 10⁻³ या 10⁻², ठीक है, या चलो 1.7 × 10⁻4 और ±10% हो। उस कार्बन रजिस्टर का कलर कोड या कलर सीक्वेंस क्या होगा जिसकी वैल्यू या जिसका रेजिस्टेंस इतना। तुम्हारा पहला काम है 2 डिजिट नंबर बनाने विदाउट डेसिमल, डेसिमल 2 डिजिट के बाद बनाना। तो 17 × 10 पावर, एक ज़्यादा कर दिया, एक कम कर दो, एक 0 सुना और ±10%। तो इट्स कलर सीक्वेंस, कलर सीक्वेंस। तो बन गया 2 डिजिट नंबर और 10 की पावर, फॉर्मेट से बन गया। तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ब्राउन, पहला कलर रहा होगा ब्राउन। उसके बाद 7 वॉयलेट, फिर पावर देखो 3 यानी ऑरेंज, और फिर 10% किसी होता है सिल्वर। ये कलर सीक्वेंस रहा होगा, ठीक है। अगर रहा होगा 1 × 10⁻5 तो इसको पहले 2 डिजिट में बनाओ, 10 × 10⁻4 आ जाएंगे यहाँ पे। और तो 1 का ब्राउन और 0 का ब्लैक, ब्राउन ब्लैक और चौथे के लिए येलो, और प्लस माइनस रहा होगा 5, 10, 20 उसके अकॉर्डिंग गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। समझ में आ गया बढ़िया तरह से। तो यहाँ तक के नोट सुनाइए, क्योंकि इसके लिए होमवर्क नहीं है अभी, इसलिए अगली वीडियो जल्दी कल की कल ही आ जाएगी, ठीक है। वीडियो आने में जब टाइम लगता है, जब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। इस बार कंडक्शन जो इससे पहले की वीडियो थी, होमवर्क नहीं था, पर उसको बार बार सुनना, ओम्स लॉ के लिए लंबी कथा सुनना, उसके अकॉर्डिंग चलना, ये बेहद इम्पोर्टेंट था।
जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे जरूरत पड़ी तब आपको ये दिन याद आएंगे कि पूरा रास्ता हमारे लिए खुला हुआ था और सर टाइम भी बहुत ज़्यादा देर से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट्स करें, अगली वीडियो कल अर्ली मॉर्निंग ही मिल जाएगी क्योंकि इसलिए कोई होमवर्क नहीं है। पर यहाँ तक अपडेट करें और ये क्या बोलते हैं नोट्स बिल्कुल अपडेट होने चाहिए। ठीक है, भरपूर कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो, आप भी ऐसा महसूस करें कि मैं आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल के अंदर नहीं हूँ या आपके लैपटॉप के अंदर नहीं हूँ। ठीक है, और उस हिसाब से हमारे नोट्स बन जाए। ठीक, तो मिलते हैं कल। ओके।